हाय स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको इंट्रोडक्शन दे दूंगा मैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस की। अभी तक आपको मैंने काफ़ी बार वर्ड यूज़ किया प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, रैंडम वेरिएबल, लेकिन अभी तक मैंने कोई न्यूमेरिकल आप लोगों को ज़्यादा नहीं बताया था कैसे करते हैं। तो इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएगा कि हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं, रैंडम वेरिएबल और क्लियर हो जाएगा, और इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो भी टाइप्स हैं, 3-4 टाइप्स, जो भी 1 2 3 4 जो भी हैं, वो हम लोग आगे देख लेंगे। लेकिन उससे पहले हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। इसमें कुछ नहीं है, एक क्वेश्चन से ही मैं आपको बताऊंगा कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन किसी इवेंट के लिए हम कैसे निकालते हैं। तो एक क्वेश्चन से ही देख लेते हैं। फाइंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स ड्रॉन व्हेन 3 बॉल्स आर ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम अ बैग कंटेनिंग 3 ग्रीन एंड 5 वाइट बॉल्स। अब क्या है कि एक बैग है जिसमें 5 वाइट बॉल्स हैं और 3 ग्रीन बॉल्स हैं, और इसमें से 3 बॉल्स निकाली गई विदाउट रिप्लेसमेंट। मतलब एक बॉल निकाल ली गई, फिर दूसरी निकाली गई, फिर तीसरी निकाली गई, रिप्लेस नहीं किया गया, वापसी बैग में कोई बॉल नहीं डाली गई। आपको निकालना है कि क्या प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स का। हम मान लेते हैं एक्स क्या है, एक रैंडम वेरिएबल है विच डिनोट्स नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स ड्रॉन। मतलब जब हमने 3 बॉल्स निकाली इस बैग में से, तो हो सकता है एक भी ग्रीन ना आए, हो सकता है सारी ग्रीन आ जाए, हो सकता है 2 ग्रीन आए। तो एक्स क्या है, अलग अलग वैल्यूज लेगा, 0 1 2 3 कि ग्रीन आएगी नहीं आएगी, 3 ग्रीन आएंगी, जो भी। तो सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी 1 एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब जब एक भी ग्रीन ना आए, मतलब कि तीनों व्हाइट बॉल्स आ जाए। 8 बॉल थी टोटल बैग में, उसमें हमने 3 बॉल निकाली, तीनों ही व्हाइट आ जाए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो व्हाइट बॉल्स कितनी थी, सबसे पहले 5, और टोटल बॉल्स कितनी थी 8। अब जब एक बॉल निकल गई तो व्हाइट बॉल्स 4 हो गई, क्योंकि ये बॉल व्हाइट ही निकली, और टोटल बॉल 7 हो गई। सेकंड बॉल भी आपको व्हाइट ही निकालनी है, थर्ड बॉल भी आपको व्हाइट ही निकालनी है। तो नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स कितनी बची हैं, 3, और टोटल बॉल्स कितनी बची हैं, 6। इसी को आप सॉल्व कर लोगे, आपकी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 0, मतलब कोई भी ग्रीन बॉल नहीं निकली, सारी बॉल्स व्हाइट निकली। प्रोबेबिलिटी व्हेन एक्स इज इक्वल टू 1 3/8 हो गया कि नंबर ऑफ ग्रीन बॉल्स कितनी थी, सबसे पहले 3 थी, और टोटल बॉल्स 8 थी। अब सेकंड बॉल लेकिन हमारी व्हाइट आनी चाहिए, क्योंकि हमने कहा है एक ही बॉल ग्रीन आए, सेकंड बॉल व्हाइट आनी चाहिए। तो व्हाइट बॉल्स तो 5 बची हैं और टोटल बॉल 7। इसके बाद थर्ड बॉल भी व्हाइट आनी चाहिए, तो व्हाइट बॉल्स 5 से हट के 4 हो गई और टोटल बॉल 6 हो गई। लेकिन ये जो हमने केस लिया, इसमें हमने लिया है कि पहली बॉल ग्रीन आए और बची हुई 2 व्हाइट आए। लेकिन हम ये वाला केस भी तो ले सकते हैं कि पहली बॉल व्हाइट आ जाए और बीच वाली ग्रीन आ जाए, ये वाला केस भी तो ले सकते हैं। तो इसके लिए भी हम लिख लेते हैं, पहली बॉल व्हाइट के लिए क्या होगा, 5/8, उसके बाद 3 बॉल्स हैं ग्रीन, सेकंड बीच वाली ग्रीन आनी चाहिए, और टोटल बॉल 7। इसी तरीके से लास्ट वाला एक व्हाइट बॉल तो निकल चुकी है, लास्ट वाली भी व्हाइट आनी चाहिए, तो ये होगा 4/6। अब एक और केस भी आप ले सकते हो कि पहली 2 बॉल्स व्हाइट आ जाए और आखिरी वाली ग्रीन आए, ये केस भी आप ले सकते हो। तो इसके लिए भी हम प्रोबेबिलिटी लिख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी होगी 5/8 इंटू 4/7 इंटू, और अब आपको लास्ट बॉल जो है वो ग्रीन बॉल निकालनी है। तो ग्रीन बॉल्स थी 3 और टोटल बॉल बची 6। आप लोगों को किसी को हो सकता है ये डाउट हो रहा है, यार ये तीनों तो मल्टीप्लाई किए हैं, ये वाला ऐड क्यों किया है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मल्टीप्लाई हम तब करते हैं, ये बात मैंने पहले भी बताई है, जब हमें दोनों केसेस एक साथ करने हो। मतलब हमें पहली बॉल ग्रीन चाहिए, फिर सेकंड वाइट चाहिए, और तीसरी वाइट चाहिए, ये तीनों चीज़ें हमें एक साथ चाहिए। अब प्लस का मतलब है या फिर, मतलब ग्रीन वाइट वाइट की जगह या फिर वाइट ग्रीन वाइट हो जाए, तो हम प्लस लगाते हैं कि सेकंड वाला केस भी हो सकता है। और ये तीनों केसेस एक साथ होने चाहिए, कि पहली बॉल वाइट आई, दूसरी ग्रीन आई, तीसरी वाइट आई, या फिर पहली दोनों वाइट आ जाए फिर ग्रीन आ जाए। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, जो केसेस एक साथ होने हैं उनको मल्टीप्लाई करते हैं, और जो आपके बचे हुए केसेस हैं, मतलब एक या तो ये केस होगा या ये होगा, तो उन दोनों को हम ऐड करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक बात है, 12th में आप सब लोगों ने पढ़ी है। इसी तरीके से मैं प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए निकाल लेता हूं, और प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू 3 के लिए निकाल लेता हूं। एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए मतलब 2 ग्रीन बॉल्स आए, तो उसका मतलब है या तो ग्रीन ग्रीन वाइट आ जाए, या फिर ग्रीन वाइट ग्रीन आ जाए, या फिर वाइट ग्रीन ग्रीन आ जाए। यही 3 केसेस हो सकते हैं, तीनों के लिए ही हम लिख लेते हैं। और एक्स इक्वल टू 3 में क्या होगा कि तीनों ही बॉल्स ग्रीन आए, तो इसका तो एक ही केस बनेगा कि पहली बॉल ग्रीन आई 3/8, दूसरी भी ग्रीन आई 2/7, और आखिरी बॉल भी ग्रीन आ गई, तीनों ही ग्रीन बॉल्स आ गई 1/6।
अब कुछ भी नहीं है, ये x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1 के लिए जो भी है इनको सिंप्लीफाई कर लो, आप कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं। ये आपका आ गया 5/28, ये 15/28, ये भी 15/28, ये 1/56। इसी का हम एक प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेंगे x वर्सेस px का। x क्या क्या हो सकता है, 0, 1, 2, 3 कि या तो कोई भी ग्रीन बॉल नहीं आएगी, सारी वाइट आएंगी, या फिर एक ग्रीन आएगी, दो वाइट आआएंगी, दो ग्रीन आएगी, एक वाइट आएगी, या फिर तीनों ही ग्रीन आएंगी। बस x की यही वैल्यूज हो सकते हैं। सभी के लिए आप प्रोबेबिलिटीज लिख लो जो भी हमने सॉल्व करके निकाली है, 5/28, 15/28, 15/28 और 1/56। इसको आपको टेबुलर फॉर्म में इस तरीके से बना देना है, इस तरीके से थोड़ा साफ साफ आप बनाया ना एग्जाम में। इसी से जो ग्राफ निकल के आता है उसको हम ग्राफिकल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, जो मैं नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और लेफ्ट स्क्यूड, राइट स्क्यूड, पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड जो भी था उसकी हम बात कर रहे थे। वो ग्राफ इसी का आप बना सकते हो, बनाना चाहो तो, पर एग्जाम में आपको बस इतना ही करके आना है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बस निकाल के लेके आना है। अब एक मेरा आपसे यहाँ क्वेश्चन है, आप लोग वीडियो पॉज करके ही आंसर देना, पहले सोच लेना। मेरा क्वेश्चन ये है कि जब आप देख रहे हो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 का मतलब है कि एक ग्रीन बॉल आएगी और दो वाइट बॉल्स आएंगी, है ना। इसका ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, मतलब ग्रीन बॉल या तो बीच में आ जाए इस तरीके से, या फिर ग्रीन बॉल लास्ट में आए, पहली दो वाइट आ जाए, है ना। ये तीन केसेस हमने लिए थे x इज इक्वल टू 1 के लिए। और x इज इक्वल टू 2 के लिए दो ग्रीन बॉल्स आएंगी, वाइट आखिरी में आएगी, या फिर वाइट बीच में आ जाए, दो ग्रीन बॉल्स तो आनी है x इज इक्वल टू 2 के लिए, और या फिर सबसे पहले वाइट आ जाए, दो ग्रीन आखिरी में आए, ठीक है ना। इन दोनों ही केसेस के लिए प्रोबेबिलिटी सेम आ रही है, 15/28 आ रही है। ऐसा क्यों है ये आप लोग सोचो वीडियो पॉज करके। जो लोग आंसर निकाल पाए उनके लिए खुशखबरी है, जो नहीं निकाल पाए वो लोग याद कर सकते हैं, कोई ऐसी इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। ये है कि आप लोग जब एक ग्रीन बॉल निकाल रहे हो तब आपकी दो वाइट बॉल्स निकल रही हैं, और जब आप दो ग्रीन बॉल्स निकाल रहे हो तो आपकी एक वाइट बॉल निकल रही है। तो आप अब इस तरीके से भी इस चीज को देख सकते हो कि इस केस में भी दो वाइट बॉल निकल रही हैं, इस केस में दो वाइट बॉल निकल रही हैं, और इस केस में दो ग्रीन बॉल्स निकल रही हैं। तो टोटल बॉल्स में से या तो दो वाइट बॉल निकले या दो ग्रीन बॉल्स निकले, उनकी प्रोबेबिलिटी हमेशा सेम रहेगी। दो वाइट बॉल निकलने की, दो ग्रीन बॉल निकलने की। मैथ्स को कलर कोई ऐसा नहीं है कि ग्रीन उसका फेवरेट कलर है तो उसकी प्रोबेबिलिटी वो बढ़ा देगा, अपने आप सब कुछ बैलेंस होता है। ये प्रोबेबिलिटी सेम रहेगी, यही इसका एक बेसिक रीजन है कि दोनों की प्रोबेबिलिटीज हमारी सेम क्यों आई। ये आप लोगों का नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अ रैंडम वेरिएबल x हैज फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप लोगों को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन दे रखी है किसी रैंडम वेरिएबल x की। आप लोगों देखो कि पिछला जो क्वेश्चन था उसके अंदर आपको ये निकालना था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन वर्सेस x आपको बनाना था ये टेबुलर फॉर्म, लेकिन इसमें आपको एक गिवन है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहली चीज है फाइंड वैल्यू ऑफ k। ये स्मॉल k ही है, यही वाला k जो है। तो अब k हम कैसे निकालें, एक एक करके हम सारे पार्ट्स देख लेंगे। सबसे पहले k हम देखते हैं। हमें पता है कि टोटल प्रोबेबिलिटी जो होती है वो 1 के इक्वल होती है, टोटल प्रोबेबिलिटी p टोटल। तो मतलब k प्लस 2k प्लस 2k प्लस k स्क्वायर प्लस 5k स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 1। इसी को आप सॉल्व कर लो। ये आप लोगों का सॉल्व करके आएगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो k या तो -1 होगा या फिर k 1/6 होगा। अब दो वैल्यूज तो k की हो नहीं सकती, एक ही हो सकती है, तो -1 वाली आप रिजेक्ट कर दोगे। क्यों रिजेक्ट करी हमने -1 वाली, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, प्रोबेबिलिटी टोटल 1 होती है एंड प्रोबेबिलिटी कांट बी नेगेटिव, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इसलिए नेगेटिव वाली वैल्यू हट गई और k की एक ही वैल्यू हमारे पास रहेगी 1/6। अब नेक्स्ट है आपका कि ऑब्टेन प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज लेस देन x इज लेस देन 4। तो सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन 3 में कौन कौन से केसेस आ गए, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 0 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 2। ये तीन केसेस हमारे आ गए x लेस देन 3 के लिए। तो 0 के लिए क्या है k, और k की वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं 1/6। 1 के लिए क्या है 2k 2/6, और 2 के लिए क्या है 2k, वो भी ये भी 2/6। इसी को आप सॉल्व कर लेना। और प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 इज लेस देन x लेस देन 4 में केसेस आ गए
जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि एक्स जीरो से बड़ा है, तो 1 से हम शुरू कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 3, बस 4 से छोटा होना चाहिए एक्स। तो ये 3 केसेस आएंगे। इसी तरीके से आप इनको भी सॉल्व कर लेना लिख के, कुछ भी नहीं। अब ये थर्ड पार्ट अभी आप एक सेकंड के लिए छोड़ दो कि डिटरमाइन डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ एक्स, इसकी जगह आप ये वाला देख लो, फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। अब मीन और एक्सपेक्टेड वैल्यू सेम चीज होती है, पहले तो ये बात आप ध्यान रखना। एक्सपेक्टेड वैल्यू हमने पिछली वीडियो में निकालना सीखा ही था, पिछली जो वीडियोस हैं 1-2 पीछे करके आप देख लेना। एक्सपेक्टेड वैल्यू तो हम निकालना सीख ही चुके हैं। इसका मतलब मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी हो सकता है, एक्सपेक्टेड वैल्यू का मतलब मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन भी हो सकता है। मीन और ये एक ही बात होती है। इसका फॉर्मूला वही था, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई, ये आप लोगों को पता ही है सब कुछ। तो इसी तरीके से आपका मीन आ जाएगा, समेशन ऑफ पी आई एक्स आई आप जब करोगे तो मीन इज इक्वल टू 0 इंटू के प्लस 2k प्लस 4k प्लस 3k स्क्वेयर प्लस 20k स्क्वेयर। इसमें यहाँ पे आप क्या करो, k को 1/6 डाल दो, लिख लो आप पुट k इज इक्वल टू 1/6, ये आपका आंसर आ जाएगा मीन का। और वेरिएंस भी आपको निकालनी है। वेरिएंस मैंने आपको बताया था, वेरिएंस होता है कि एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वेयर। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हमें निकालना है। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके हैं इसको सॉल्व करके जो आया था। हमें बस एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालनी है। एक्सपेक्टेशन ऑफ क्या एक्स स्क्वायर क्या होती है, यहाँ इज इक्वल टू हटा दो। एक्सपेक्टेशन ऑफ एक्स स्क्वायर होती है समेशन ऑफ पी आई एक्स आई स्क्वेयर, मतलब 0 इंटू के प्लस 1 स्क्वेयर इंटू 2k प्लस 2 स्क्वेयर इंटू 2k प्लस 3 स्क्वेयर इंटू के स्क्वेयर प्लस 4 स्क्वेयर इंटू 5k स्क्वेयर। मतलब जहां जहां एक्स था वहां एक्स स्क्वेयर डाल दिया, बस यही हमारी है वेरिएंस। इसी को आप सॉल्व कर लेना, आपका आ जाएगा। ये प्रॉब्लम हमने पहले देखे भी थे वेरिएंस के और मीन के या फिर एक्सपेक्टेड वैल्यू के। कुछ भी नहीं किया हमने, क्वेश्चन को दोबारा लिख लिया। बस जो हमारे पास क्वेश्चन था एक्स और पी एक्स का जो टेबुलर फॉर्म में रिलेशन था उसको हमने दोबारा लिख लिया है और के की वैल्यू पुट कर दिया। के की वैल्यू 1/6 अभी निकाली थी हमने, वो निकल के आई थी, वैल्यू पुट कर दी। अब हमें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालना है, उसको हम एफ एक्स से डिनोट करते हैं, कैपिटल एफ एक्स। एक्स हमारे यहाँ रैंडम वेरिएबल है, कैपिटल एक्स लिया था पहले, तो सब कुछ आप कैपिटल एक्स ही कर लो, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमें निकालना है जो हमारा थर्ड पार्ट था। तो इसके लिए क्या होता है कि आप लोग देखो, 0 के लिए तो ये 1/6 ही रहेगा। अब सेकंड फर्स्ट के लिए x जब 1 है उसके लिए क्या होगा, ये और ये आपके ऐड हो जाएंगे, 2/6 और 1/6 आपके ऐड हो जाएंगे, तो आएगा 3/6। इसके लिए क्या होगा, ये तीनों ऐड हो जाएंगे, 2/6 2/6 1/6, मतलब वो और उसके पहले वाले सारे ऐड हो जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 5/6। इसी तरीके से आप इसके लिए क्या होगा, ये चारों ऐड हो जाएंगे, चारों 1/36 प्लस 2/6 प्लस 2/6 प्लस 1/6, इसको आप ऐड कर लो, ये होगा 12 24 6 30 31/36 आपका ही आएगा। इसके लिए क्या होगा, ये सारे ऐड हो जाएंगे, ये सब ऐड करके तो 1 ही आएगा क्योंकि टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होती है। तो ये आपका बस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आ गया। अब ये आप इस तरीके से टेबल बना के आ जाना, ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। हमारे चारों के चारों पार्ट सॉल्व हो चुके हैं। होप आप लोगों को इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा काफ़ी हद तक। रैंडम वेरिएबल भी और क्लियर हो गया होगा आपको कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। अगली वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की टाइप्स से स्टार्ट कर लेंगे, अलग अलग टाइप्स क्या होते हैं, और स्क्यूनेस कुर्टोसिस वगैरह जो हमने अभी सब पढ़ा है और भी चीज़ें पढ़ी हैं, उन सब के हम क्वेश्चंस कैसे करते हैं, एप्लीकेशन क्या है उन सारी चीज़ों की। अभी तो हमने थ्योरी पढ़ी है, वो सब भी हम देख लेंगे। अगर आप लोगों को भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।